यस। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से रुपिंदर सर ने डिस्कस कर लिया था आपसे जूम पर चलो मैं वीडियो बनाने लगी थी तो अच्छी एक्सरसाइज है, मैंने सोचा सारे की पूरी एक्सरसाइज की बना देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, दोनों 2 पॉइंट्स पर P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एक सेंटर O है एक O डैश, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। इट इज क्लियर। लेट C1 का मतलब है फर्स्ट सर्कल वाले को मैंने C1 लिख दिया और सेकंड वाले सर्कल का नाम C2 लिख दिया। लेट C1 विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड O इज इट्स सेंटर, C2 विद सेंटर O डैश एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, O डैश इज 4। ये तो दिया ही हुआ था, हमने फिगर बना ली। PQ इज देयर कॉमन कॉर्ड। यस, अब हम देखते हैं ध्यान से, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट हमने पहले छोटी क्लासेस में भी कर रखा था, तो हम पहले इस ट्रिपलेट को चेक करते हैं कि ये है क्या। सबसे बड़ी साइड है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो साइड्स के सम का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो मीन्स 25 इज इक्वल टू 25 मीन्स बराबर आ गया। The length of the greatest side is equal to the sum of the squares of the other two sides. Means OOP is a right triangle. ये ट्रिपलेट बन गया राइट ट्राइंगल का, तो ये एक राइट ट्राइंगल बन गई और राइट एंगल एट O डैश। ये भी अपने को क्लियर करना पड़ेगा कि राइट एंगल किस पर बनेगा, सबसे बड़ी साइड के अपोजिट वर्टेक्स पर। 5 सेंटीमीटर इज द ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट साइड, सो एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज O डैश, सो द एंगल एट O डैश विल बी 90 डिग्री। यस, अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल O डैश P। इस ट्राइंगल के एरिया पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि O पर 90 है, O पर 90 है, तो दैट मीन्स 90 को बनाने वाली जो साइड्स हैं दैट इज कॉल्ड बेस एंड परपेंडिकुलर। सो वी लेट O डैश P इज इट्स बेस एंड O डैश इज परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बन गया 1/2 इंटू 3 इंटू 4। समझ आ रहा है बच्चों? 5 के सामने वाला है राइट एंगल है, एक आप रफ पे फिगर बना लो, राइट एंगल O डैश पर बनाओ, और ये 3 और ये 4, तो एरिया हमारा 6 स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा। अब हम दूसरे तरीके से लेते हैं O डैश P का एरिया। अगर मैं O डैश को बेस मान लूँ तो PL उसका हाइट हो जाएगा। O डैश इसका बेस है और PL उसका हाइट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालती हूँ तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा 2PL। ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद हमारा PL 3 सेंटीमीटर निकल गया। We know that when two circles intersect at 2 points, then their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. And we will say O dash is perpendicular bisector of PQ. Means जो PQ है that is the double of PL. सेक्टर, सेक्टर मीन्स दो इससे बराबर बराबर कर दिया, बाइसेक्टर है, तो जो PQ है that will be 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा समय है, पेपर में बहुत बार आता है, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो भी बना दी। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। कोई मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देने वाली बातें जरूर हैं, ध्यान आपको अच्छे से देना पड़ेगा। इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। सबसे पहले अपने को स्टेटमेंट समझनी है कि एक ही सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड्स जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। एक कोड AB है और एक CD है, दो कोड इंटरसेक्ट करती हैं P पर। तो P ने AB को भी 2 सेगमेंट में बांट दिया और CD को भी 2 सेगमेंट में बांट दिया, तो वो कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होंगे। मींस A से AP और D से DP ये दोनों इक्वल होंगे, B से BP और C से CP इक्वल होंगे, ऐसा हमने प्रूव करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको प्रूव को करने के लिए मैं O से OM परपेंडिकुलर ड्रा करती हूँ AB पर, O से ON परपेंडिकुलर ड्रा करती हूँ CD पर, एंड ज्वाइन OP। ठीक है, we know if we draw a perpendicular from the center to a chord then it bisects the chord. This is the property. अगर परपेंडिकुलर से सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए किसी कोड पर तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, मीन्स दो बराबर हिस्सों में बट जाता है। AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सेम CN इज इक्वल टू ND हाफ ऑफ CD हो जाएगा। नाउ एज AB इज इक्वल टू CD गिवन, सो वी विल से AM इज इक्वल टू ND and BM is equal to CN.
अब दो ट्राइंगल उठा लो, एक तो ओ एम पी और एक ओ एन पी। एक पी तो लेना ही लेना है, ओ भी लेना है, एक बार एम ले लो, एक बार एन ले लो। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। वाई इक्वल कोड्स आर ऑलवेज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम है पीछे आ चुकी है। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ईच 90 है। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन हो गया। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एम पी इज इक्वल टू एन पी आ जाएगा। इसका एम पी और इसका एन पी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी से। ठीक है, अब नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। अगर मैं नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 में से सिर्फ ये वाला पार्ट उठा रही हूँ मैं, ए एम इज इक्वल टू एन डी, ये भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है, तो मैं इसको उठा लेती हूँ ए एम, और इसमें से एम पी, इसको और इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू एन डी प्लस एन पी। तो दोनों को हम फिगर में से देखें, ए एम में जब एम पी जुड़ जाएगा दिस विल बिकम ए पी, एन डी में जब एन पी जुड़ जाएगा दिस विल बिकम पी डी। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, यही फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना था। सेकेंड है पी बी इज इक्वल टू पी सी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का जो रह गया था पार्ट बी एम इज इक्वल टू सी एन वो उठा लेते हैं, और सेकेंड वाला पार्ट भी उठा लेते हैं एम पी इज इक्वल टू एन पी। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बी एम में से अगर मैं एन पी माइनस करती हूँ तो बी पी निकल जाएगा, और सी एन में से अगर मैं पी एन माइनस करती हूँ तो सी पी निकल जाएगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 3। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center make equal angle within the chord। क्या कह रहा है वो कि अगर टू chords हैं इक्वल और अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी, वो कहता है अगर हम इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। तो जो ये ओ पी ने कोड के साथ एंगल बनाया और इधर भी ओ पी ने दूसरी कोड के साथ एंगल बनाया वो इक्वल है। दैट मीन्स अपने को प्रूव करना है ओ पी ई एंगल इज इक्वल टू ओ पी एफ एंगल। हमने ओ ई और ओ एफ परपेंडिकुलर्स डाल दिए थे, तो हमने ऐसा पहले फिगर कंप्लीट कर ली और बाद में हमें लगा कि हमने ये प्रूव करना है। तो कोई ना कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगाओ, बड़ा आसान है। इस ट्राइंगल को ले लो ओ ई पी और ओ एफ पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ईच 90 हो जाएगा। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन है, और ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बाय सी पी सी टी। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर with center O at A B C D। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स, टू और मोर देन टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। सेम सेंटर अगर किसी बहुत सारे सर्कल्स का है तो वो सारे सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। यहाँ पर 2 ही सर्कल्स ड्रा करने हैं और एक लाइन लेनी है जो इनको इंटरसेक्ट करता है, ए बी सी डी पर मिलते हैं। हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। पिछला कंसेप्ट ही लगेगा, बार बार वही थ्योरम्स यूज होती हैं। फ्रॉम द फिगर वी सी बी सी इज द कोड ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन इट, देन वी विल से बी एम इज इक्वल टू सी एम। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्यों इक्वल है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट्स द कोड। सेम फॉर द अदर, किस ए डी इज द कोड ऑफ द बिगर सर्कल, लार्जर सर्कल। ओ एम इज परपेंडिकुलर, तो ए एम इज इक्वल टू एम डी हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 एंड वी विल रीच टू अवर आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं रुपिंदर सर को भी कहूंगी कि वो जूम पर भी आपको क्लियर कर दें। बड़े अच्छे सम हैं ये और पेपर में भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma and Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between the Salma and Mandeep is 6 cm, what is the total length
व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप? यहाँ 6 सेंटीमीटर है। यस, मैंने एक फिगर बना ली। सबसे पहले रेशमा को मैंने आर से डिनोट कर दिया, सलमा को मैंने एस से डिनोट कर दिया, और मनदीप को मैंने एम से डिनोट कर दिया। जितना डिस्टेंस सलमा और रेशमा है उतना ही रेशमा और मनदीप में है। हमने बताना है कि सलमा और मनदीप में कितना डिस्टेंस है आपस में। ठीक है। फ्रॉम ओ ड्रा ओ एन परपेंडिकुलर ऑन एस एम के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और उसको और आगे बढ़ा दिया जो जा करके आर पर मिलता है। ओ आर इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स ये भी 5 हो जाएगा, ओ एस भी 5 है। ठीक है। अब ओ आर 5 है, लेकिन ओ आर के दो टुकड़े बन गए, एक तो ओ एन और एक एन आर। तो मैंने ओ एन को x लेट कर लिया और तो आर एन बच गया 5 माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल 5 है, इसमें से इसको x लेट कर लिया तो ये 5 माइनस एक्स हो गया। ठीक है। अब आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन गई एस एन ओ, ये जिसमें पाइथागोरियन लगाना है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर। इसी तरह एस एन आर मीन्स एस एन के इधर ट्राइंगल है, इधर ट्राइंगल है, दोनों पर पाइथागोरियन लगा दो। एस एन की वैल्यू फर्स्ट में से भी निकाल दो, एस एन स्क्वायर की, और एस एन स्क्वायर की सेकंड में से भी निकाल दो। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से आपका एक्स निकल जाएगा। बट अपने को तो एक्स नहीं निकालना ना, हमें तो एस एम की डिस्टेंस निकालना है सलमा का मनदीप के साथ। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई, हमें एस एन की वैल्यू मिल गई। एस एन हमारे पास आ गया। अब हमें क्या पता है कि जितना एस एन है उतना ही एम एन है, बिकॉज सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। हियर एस एम इज ए कोड। नाउ वी हैव टू फाइंड एस एम। एस एम कितना है, जितना एस एन है उतना ही एन एम है। तो 24/5 प्लस 24/5 48/5, दैट इज 9.6। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप। अच्छा सम है, बड़े ध्यान से करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस उसका 20 मीटर है, इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, एक कॉलोनी में है ये। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री पर बराबर दूरी पर ये बैठे हैं। हैविंग ए टॉय टेलीफोन इनके हाथ में है। टू टॉक विद ईच अदर, तीनों आपस में बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मीन्स ए का जो फोन है वो भी इसके वाले फोन के साथ कनेक्टेड है, वो बात कर रहा है, तो मीन्स इसकी वायर कितनी लंबी है, स्ट्रिंग कितनी है, इसकी कितनी है और इसकी कितनी है, ये अपने को बताना है। लेट ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों बराबर दूरी पर बैठे हैं। अगर तीनों बराबर दूरी पर बैठे हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बनाएंगे। ऑफ साइड 2x मीटर्स, 2x मीटर हमने उनकी एक साइड ले ली। वी नो इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इट बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। ये भी 2x था, ये भी 2x था, ये भी 2x था। जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो जो 2x था वो x इधर आ गया, x इधर आ गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब आपके पास AMS एक बड़ी ट्राइंगल बन गई। AMS बड़ी ट्राइंगल है। बड़ी ट्राइंगल पर पाइथागोरस लगाओ तो AM आपका निकल जाएगा √3x। AM निकालना है, AM फाइंड आउट करना है। √3x निकल गया। अब अपने को पता है कि OA 20 मीटर है, OA 20 मीटर है, AM √3x है, तो इजीली OM निकल जाएगा। OM निकल जाएगा AM में से OA सब्ट्रैक्ट करके। √3x - 20 आ गया। अब क्या करूंगी मैं, मेरे पास OM आ गया, SM भी था, SO भी था, फिर पाइथागोरियन लगा दूंगी और वहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। x की वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगी तो क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकल जाएगी 2x, तो 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पर एक इक्वेशन बनी थी मेरे पास 4x² - 40 √3x। ठीक है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लेना है। तो 4x = 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, अपोन में आ जाएगा। सो ये तो पॉसिबल नहीं है और इससे ये हो जाएगा। सो आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। बड़े अच्छे से करो, 2 बार वीडियो देखो, तभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।